अक्की, जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तू जानता है ना कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसी बातें कर रहा है विक्की। यार माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए ना। तू जब से इस घर में आया है उस दिन से तेरी जिंदगी नर्क बन गई है। मेरी पीठ के पीछे इतना बड़ा तूफान उमड़ता रहा और मुझे उसका अंदाजा तक नहीं लगा। यार मैं दिल से चाहता था कि तेरी जिंदगी की ये नई शुरुआत बहुत खुशनुमा, बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन अलीशा का तुझ पे ये झूठा मोलेस्टेशन चार्ज लगाना, उसके बाद ये शादी। यार रियली सॉरी। मैं दिल से चाहता हूँ कि तू खुश रहे यार, और मैं कभी तेरा बुरा नहीं चाहता। आई होप यू नो कि अरे कैसी बात कर रहा है यार, तू मेरा बुरा क्यों चाहेगा? तू भाई है मेरा। आई प्रॉमिस यू विक्की, मैं जी जान लगा दूंगा, लेकिन आई मेक श्योर ऑफ इट कि तू इस शादी से बाहर निकल सके। बस थोड़ा वक्त दे दे, भरोसा कर ले यार मुझ पे, बस प्लीज। रिलैक्स कर मेरे भाई, तू रिलैक्स कर। क्यों सेंटी हो रहा है मेरे भाई? हम दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कर लेंगे ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अलीशा तेरे साथ ये सब करेगी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ, मेरे भाई जैसा है तू यार। बस मेरी लॉयर से मीटिंग का टाइम हो गया, आता। बात तो तूने सही कही अक्षत जिंदल। तबाही तो तू लाया है मेरी जिंदगी में, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा तू सोच रहा है। एक दिन आईना दिखाऊंगा तुझे, लेकिन उससे पहले तुझे थोड़ा शर्मसार तो कर दूं, तभी तो मेरा बदला समझ पाएगा तू, जब तू भी उसी तबाही से गुजरेगा जिससे मैं गुजरा हूं। अलीशा, हमें ये शादी नल एंड वॉइड करनी ही होगी, खत्म करना होगा इस किस्से को। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? ये शादी एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हें कोर्ट चलकर मेरे साथ पेपर्स पे साइन करना ही होगा, प्लीज। बड़ी जल्दी है तुम्हें जेल में जाने की। हाँ, अब तो वही लगता है कि वही सबसे सेफ जगह बची है। पहले लोग फोन करके पूछते थे कि आपके मोलेस्टेशन के केस का क्या हुआ, और अब पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब हो गई, किससे हो गई, कैसे हो गई, बुलाया नहीं आपने। क्या जवाब दूं इन लोगों को? क्या बोलूं उनको? सुबह से फोन आ रहे हैं कि जिसने हैरेस करने का चार्ज लगाया था उसी से शादी कर ली मैंने, वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की से। अलीशा, पहले लोग हंसते थे मुझ पर, और अब तो पूरा मजाक बन के रह गया हूं सबके सामने। अलीशा देखो, मैं तो पहले से ही बदनाम था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने पापा का सोचो। मेरा दोस्त अक्षत, इस पूरे जिंदल परिवार की इज्जत, ये सब जो कमाया हुआ है ना, सब एक बार में मिट्टी में मिल जाएगा। प्लीज अलीशा, प्लीज मेरी बात को समझो। हमें शादी को खत्म करना ही होगा, नहीं तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्लीज अलीशा, मैंने अपने दोस्त अक्षत को प्रॉमिस किया है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अलीशा प्लीज मेरी बात को समझो, ये घर की बात है। अगर ये घर की बात कहीं बाहर चली गई, दुनिया वालों को पता लग गई, कहीं मीडिया को पता लग गई, तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। अलीशा प्लीज, हमें शादी को खत्म करना ही होगा। हो गई तुम्हारी भाषणबाजी? जहां से आए हो वहां से सीधा निकल लो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मेरी नेल पेंट तुम्हारे मुंह पे लगा दूं। फूट लो यहाँ से। तुम्हें वैसा पति बनना है क्या जिसकी बीवी उसे गाली वाली देती है? नहीं ना, निकलो यहाँ से, क्योंकि ये शादी नहीं टूटेगी। गेट लॉस्ट। इतना आसान होगा ये सब कभी सोचा नहीं था। बड़े ही इमोशनल फूल्स की फैमिली है। अब अक्षत जिंदल की बेटी खुद सारी दुनिया जहान में उसकी बदनामी का कारण बनेगी, अनजाने में ही सही। हाय रे मेरा मोहरा, कहाँ थी तू आज तक? अब तुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके इस घर में इतने तमाशे करवाऊंगा कि ये घर कम सर्कस ज्यादा लगेगा, और इसका रिंग मास्टर होऊंगा मैं, द वन एंड ओनली विक्रांत गोयल।
आपको पता है ना कि सांप का बच्चा कैसा होता है? डसने वाला सांप। हाँ, तो आज अलीशा जो कुछ भी कर रही है उसमें हैरान होने की क्या जरूरत है? सबको पता है ना कि वो अंतरा जी की बेटी है, तो सबको ये भी पता है कि अंतरा जी कितनी बड़ी जहरीली नागिन थी। तो जब नागिन के बच्चे को पनाह दोगी, दूध पिलाओगी, जबरदस्ती माँ बनोगी, तो वो आज नहीं तो कल डस लेगी ना, है कि नहीं बता? दादी मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें अलीशा की कोई गलती नहीं है, गलती पूरी उस गुड्डन की है। अरे जबरदस्ती माँ क्यों बनना? मुझे पता है कि गुड्डन से आज तक सब कुछ हो पाया है, पर एक नागिन की फितरत को बदलना उससे ना हो पाएगा। ये जी, तो इसीलिए भगवान जी जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। अरे भरोसा रखिए इन पर और पूजा पाठ सब करते रहिए, क्योंकि इनकी मर्जी के आगे ना किसी की नहीं चल पाई है, मेरी भी नहीं। और दादी, भगवान को अगर रोकना होता ना उस नागिन की बच्ची को, तो पहले ही रोक देते, अब तक इंतजार नहीं कर रहे होते। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अलीशा ने एजी और गुड्डन के लिए अपने अगली बार की तैयारी करना ना शुरू कर दिया हो। ये लड़की तो इस घर में तबाही लाकर मानेगी भगवान। देखिए, आप लोग को मानना है मानिए, वरना पूजा पाठ तो है ही, करते रहिए, शांति मिलेगी। मैं चलती हूँ, बहुत काम है। यू बोथ प्लीज कैरी ऑन, ना दिखा लीजिएगा। अब शादी हुई है तो ये पहली रसोई की रस्म करना तो बनता है। ये छोटे छोटे दर्द के डोज तो मैं देती रहूंगी। आज मेरी पहली रसोई है और रसोईया तो इंदौर का सबसे बड़ा शेफ है। उसी की रसोई में कुछ दर्द भरा पकाने में कितना मजा आएगा ना। कि दर्द भरी दाल, दर्द भरे आलू और दर्द भरे चावल और ये चली रोटी। बड़े माँ बाप बने फिरते हैं ना, अब बेटी की पहली रसोई है तो खाना तो पड़ेगा। भाई क्या बदबू है ना। अलीशा, तुम्हारे इस खाने को खाकर दिल का तो पता नहीं, पर अक्षत और गुड्डन के पेट की तो बैंड बजने वाली है। सीधा हॉस्पिटल पहुंचाने का इरादा है क्या? भाई जो भी कहो, इस बार तो पूरी तैयारी के साथ मैदान पे उतरी हो तुम। चौके पे चौके मारे जा रही हो। पहले वो औरतें और मीडिया वाला तमाशा, और अब ये खाना। मेरा मतलब आइडिया अच्छा है, अच्छा आइडिया है। बस इतना ध्यान रखना कि इतनी भी तकलीफ ना देना कि वो अक्षत और गुड्डन सीधा ऊपर ही पहुंच जाए। तुम्हारे बिना ये प्लान कैसे पूरा हो पाता? हाँ जी, मैंने किया ही क्या है, सब कुछ तो तुम ही ने किया। मैंने तो बस तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया, जिसे अब तुम खड़े होके जला रही हो इतनी शिद्दत से, खुद जला भुना बनाने की बजाय। हाँ तो और क्या, खाना वाना बनाना नहीं आता मुझे। हाँ जलाना अच्छे से आता है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये खाना गुड्डन और रसोईया की जिंदगी के जख्मों पर नमक का काम करेगा। अब ज्यादा दांत मत दिखाओ, जाओ यहाँ से, बहुत काम है मुझे। हाँ हाँ आई नो, बहुत काम है। करो करो, ऑल द बेस्ट। बेवकूफ लड़की, पहली रसोई में सिर्फ ये जला भुना खाने से कहाँ उतनी तकलीफ होगी उस ठीठ अक्षत और उसके परिवार को। असली मजा तो तब आएगा जब सही में एक साथ पूरा खानदान हॉस्पिटल में होगा इस खाने को खाने के बाद।
शायद फूड पॉइजनिंग से या नाइस ट्रिप ना? हाँ काफी अच्छी थी, हम फिर से आएंगे। भाई विक्की, तू भी बता दे तुझे कैसा लगा? भाई मुझे तो बहुत मजा आया, खूब एंजॉय किया। बस एक शिकायत है। शिकायत? मुझसे क्या शिकायत? नहीं मुझे नहीं, पर तेरी भाभी हो सकती है। हाँ भाभी। अरे मैंने तुमसे क्या कहा? अकी यार, ये जो हमारी दोस्ती है ना, कहीं तेरी भाभी की सौतन न बन जाए। होटल में अच्छा खासा मोमेंट चल रहा था, तेरी भाभी मुझे सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन तू बीच में आके यहाँ घसीट लाया। अरे फिर तो अच्छा हुआ कि मैं आप दोनों को यहाँ ले आया। भाई इसी बहाने हम तीनों मिल लिए। अब जो सरप्राइज है वो मुझे भी पता चल जाएगा। क्यों भाभी, देवर हूँ आपका, बताइए ना। अरे बता दो, थोड़ा चीप टाइप का है लेकिन है अपना ही, बता दो। अरे भाभी बताइए ना। हाँ भाभी। अक्षत! सब ठीक है ना विकी? तू ठीक है? बच्चा बच गया यार, बच्चा। भाभी, वैशाली, चोट तो नहीं लगी ना? आई एम फाइन, बस थोड़ा झटका लगा। आई एम फाइन। बच्चा पता नहीं कहां से। सॉरी यार। आई एम फाइन। वैसे वैशाली मजा बहुत आया ट्रिप पे यार, A+ जगह थी। मेरा तो मन करा दोबारा चले जाओ वहां पे। हाँ वो एक्सीडेंट को लेकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन हाँ वो तुम कुछ बताना चाह रही थी ना, वो सरप्राइज, वहां तो बात कुछ हुई। विक्रांत! वैशाली, क्या हुआ वैशाली? हाँ? क्या हुआ वैशाली? वैशाली, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ विक्रांत! क्या हुआ? हमारा बच्चा! वैशाली, जो एक्सीडेंट आपको माइनर लग रहा था, सैडली बच्चे की जान लेने के लिए नम था। शायद से प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज पे थी, इसलिए आपको पता नहीं चला, पर इंटरनली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। मिस्टर विक्रांत, आई एम रियली सॉरी, इट्स अ मिसकैरेज। वो मिसकैरेज नहीं था, मर्डर था। अक्षत ने मारा है मेरे बच्चे को। उसने हमारा बच्चा हमसे छीन लिया, हमारी खुशियां, हमारा परिवार, सब कुछ तबाह कर दिया। बच्चे के खोने के गम से तुम उबर नहीं पाई, डिप्रेशन में चली गई, और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई वैशाली। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं मैं। आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, मेरा प्यार, मेरी वैशाली मेरे साथ नहीं है, और ये सब उस अक्षत की वजह से। गुनाहगार है वो मेरा, लेकिन अब बारी मेरी है। मैं उसकी खुशियां छीनूंगा, उसका भविष्य, उसका परिवार सब तहस नहस कर दूंगा। अब उसी की बेटी को जरिया बनाकर उसे एहसास कराऊंगा कि अपनी औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। इतना दर्द दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी, आंखें सूज जाएंगी, लेकिन आंसुओं का दौर कम नहीं होगा। दिल दर्द से भर जाएगा, लेकिन दर्द का दौर कम नहीं होगा। तेरी बेटी के हाथों तुझे बर्बाद करवाऊंगा अक्षत जिंदल, ठीक उसी तरह जैसे
मैं बर्बाद हुआ था। हमारी आँख कब लग गई? अलीशा घर आई या नहीं अब तक? गुड्डन, बेटा सुबह सुबह आई, यहाँ बैठे तू? क्या बात है? परेशानी है कोई? अलीशा, क्या हुआ? जी हम अलीशा का इंतजार कर रहे थे। देर रात तक वो घर पे ही नहीं आई थी। आपने देखा क्या? उसे आ गए क्या वो? तू फिर उसका फिक्र कर रही है? तो जाके देख, उसके कमरे में तुझे परेशान करके वो आराम से सो रही होगी। अरे सासू माँ को कौन परेशान कर रहा है सुबह सुबह? हाँ, वही अलीशा, मैं इसे बोल रही हूँ कि वो अपने कमरे में आराम से सो रही होगी और ये उसके लिए परेशान हो जा रही है। लेकिन अलीशा तो अपने कमरे में नहीं है और ना ही रात भर से थी। अब मेरा मतलब है सासू माँ, आपको पता है ना कि मैं उस पर नजर रखती हूँ। क्या पता कब कोई नया प्लान बना ले। तो मैंने देखा था अपने कमरे में नहीं थी और अब रात भर से आई भी नहीं है। बताया क्यों नहीं आपने हमें लक्ष्मी जी? सासू माँ, आप तो जानती है ना कि वो कितनी बदमाशी करती है। मुझे लगा अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई होगी बाहर, और अलीशा के लिए आपकी नींद खराब करना। अलीशा से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी नींद है क्या लक्ष्मी जी? कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्ची रात भर से गायब है घर से और आपको हमारी नींद की पड़ी है। उसे कुछ हो सकता है, मानना कि बदमाश है, जिद्दी है, लेकिन किसी मुसीबत में हो सकती है वो लक्ष्मी बहू। हाँ लक्ष्मी जी, आप भी ना उससे दूर ना होगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम पूरी रात यहाँ सो गई? और क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? क्योंकि जंदल साहब अलीशा पूरी रात से घर नहीं आई है। उसके इंतजार में हमारी आंख लग गई। What? हाँ जंदल साहब, कल पूरे दिन भर से हमें वो परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसके मन में कुछ है और वो हमसे छिपा रही है। हमने उससे पूछने की, जानने की कोशिश की, लेकिन जब हम उसे ढूंढने गए तो वो मिली नहीं। और अब देखिए ना, सुबह हो गई है जंदल साहब, लेकिन वो अब तक घर नहीं आई। अगर वो किसी मुसीबत में हुई तो हमें बहुत चिंता हो रही है। मुसीबत में तो थी, बहुत बड़ी मुसीबत। कहाँ थी तुम? और ये मुसीबत कोई और नहीं लाया था, ये खुद लाई थी। सारी रात बार में बैठकर शराब पी रही थी। वो तो बार का ओनर मेरा दोस्त था, यहाँ हल्दी के ओकेजन पर आया था तो उसने अलीशा को देखा था, देखते ही पहचान लिया। इनकी हालत इतनी टाइट थी कि अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा होता तो न जाने क्या हो जाता। देख लिया गुड्डन, जिस लड़की के लिए परेशान होकर तुमने पूरा घर सर पे उठा लिया था, जिसके लिए तुम पूरी रात एक पल चैन की नींद नहीं ले पाई, वो पूरी रात बार में शराब पी रही थी। गुड्डन, अलीशा खुद अपने आप के लिए नई नई मुसीबतें पैदा कर देती है, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें, मुझे, इस पूरे परिवार को परेशान कर सके। सासू माँ जी एकदम सही कह रहे हैं। अलीशा के लिए अपना खून जला के कोई फायदा नहीं। ये वही करेगी जो ये करना चाहती है, आपको दर्द पहुंचाना, आपको टॉर्चर करना। इस लड़की को आपकी ममता कभी समझ में नहीं आएगी। अलीशा, तुम पूरी रात बार में थी? अगर तुमने एक भी शब्द बोला घर वालों के सामने तो देखना। हाँ थी तो। सुनाई नहीं दिया हमें अलीशा। तुम पूरी रात बार में थी? हाँ थी तो। अलीशा, हमने कहा हमें सच बताओ, तुम पूरी रात बार में थी? क्या सच सच लगा रखा तुमने? जो चाहे वो कर सकती हूँ। आई एम एन एडल्ट, किसी के साथ भी जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। तुमसे मतलब? अपना ये झूठा प्यार मत दिखाया करो। क्या है अलीशा?
इन पेपर्स में लिखा है कि तुम मुझे, मेरे पति को और मेरे होने वाले बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दोगे। किस बच्चे की बात कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या अलीशा? ये कैसी बातें कर रही हो? कोई हिस्सा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। हिस्सा तो करना पड़ेगा रसोईया, कानून में लिखा है बाप के पैसों पर बेटी का भी हक होता है। और बच्चा अभी नहीं है तो क्या हुआ, आगे हो जाएगा। अलीशा क्या तमाशा है ये? जब हमें से कोई शादी को मान ही नहीं रहा है तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा? ये शादी तो माननी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ना ये शादी सच्ची है ना तुम्हारी ये बकवास। पागल हो गई हो तुम, और हम सब भी पागल हैं जो यहाँ खड़े होकर ये सब सुन रहे हैं। इनफ इज इनफ अलीशा। रसोईया का दिमाग जब ठंडा हो जाए ना तो इस पे साइन करा के मुझे दे देना। और मेरा फैसला बदलने नहीं वाला है गुड्डन, तो ये मत सोचना कि मेरे बाप के सारे पैसों पर अकेले मलाई मारोगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। समझी? साइन भूलना मत। हाँ, सुहागरा तो जायदाद बांटने का आइडिया अलीशा का है, तो फिर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। भाई बहुत खूब एक्टिंग की तुमने आज, वेरी नाइस, मजा आ गया। इनफैक्ट मैं भी सरप्राइज हो गया था बिल्कुल। देखो अलीशा, मैं अलीशा तुम घबराओ मत। ये सुहागरात सिर्फ एक आइडिया है अक्षत जिंदल को तड़पाने के लिए। असली सुहागरात तो होने से रही। बात तो सिर्फ एजे की है। अपनी बेटी को अपने ही दोस्त के साथ इमेजिन करना, ये थॉट ही एजे को जीने नहीं देगा। अलीशा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अलीशा, गुड। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करती जाओ, और तुम्हें दोबारा उस अंधेरे डरावने कमरे में वापस नहीं जाना पड़ेगा। ओके? ना ना, मुंह से बोलो। ओके ओके ओके। कितना गंदा खेल खेल रहा है ये आदमी। अब इससे बस गुड्डन ही मुझे बचा सकती है। भगवान करे वो इस खेल को समझ पाए, क्योंकि बस एक वही है जो बिना कुछ कहे मेरे हालात शायद समझ पा रही है। इतनी बेहुदा बात की है उसने आज। बदतमीजी की हद पार कर दी है गुड्डन। मुझे समझ में नहीं आता कि उसके दिमाग में ये बातें आती कहां से। बच्चा, ये बच्चे की बात कहां से आई? समझ में नहीं आता कि इस लड़की का मैं करूं तो करूं क्या। और इतनी घटिया बात तो मेरे सामने कर कैसे सकती है? शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं? शर्म नाम की चीज नहीं है। दिल दिल करके मार रही है मुझे वो गुड्डन। बेबस कर दिया है, लाचार बना दिया है, इतना कमजोर बना दिया है उसने मुझे। समझ में नहीं आता कि उसको कैसे समझाऊं कि तुम गलत कर रही हो, अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। बिखरता जा रहा हूं गुड्डन, दिन पर दिन बिखरता जा रहा हूं मैं। प्लीज शांत हो जाइए। जो बेटी आपको दर्द देने के लिए ये सब कर रही है, हमें क्यों उसी बेटी की आंखों में दर्द नजर आ रहा है?
आपका दर्द तो समझ पा रहे हैं जिंदल साहब, और उसकी तकलीफ की वजह क्या है और कौन है ये नहीं समझ पा रहे हैं आप। आज से हम तुम्हें विक्रांत जी की धर्मपत्नी मानते हैं और विक्रांत जी को अपना दामाद। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? तुम होती कौन हो अकेले शादी को मान देने वाली? गलत कर रही हो तुम, और इस शादी को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगी, हरगिज नहीं। बात सही और गलत की नहीं है लल्ला, बात है अलीशा के भविष्य की। बेटा शादी हो चुकी है, अब विक्रांत को दामाद मानने से ही हमारी समझदारी है बेटा। वहां आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या बोल रही हैं आप? विक्रांत को आपने बचपन से देखा है, मेरा दोस्त है वो। अलीशा और विक्रांत, मां ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। मैं तेरा दर्द समझती हूँ बेटा, तू भी मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अलीशा का पति विक्रांत ही है। विक्रांत और अलीशा, आप कैसी जिंदल बात? साहब, हमने कहा ना भरोसा रखिए हम पर। नहीं रखना भरोसा किसी पर, नहीं माननी तुम लोगों की बात। पागल हो गए हो सब। विक्रांत और अलीशा की शादी को कैसे मान सकते हो? ठीक है, तुम्हें अपना हिस्सा देना है तो तुम्हें जो करना है करो। मैं ही बेवकूफ हूं जो यहां खड़े होकर सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो अलीशा, कुछ और चाहिए तुमको? इस घर में सबने विक्रांत जी को अपना दामाद तो मान ही लिया, जायदाद के पेपर्स तुम्हारे हाथ में, अगर पढ़ ली हो तो साइन कर दो, क्योंकि हमें रोज रोज का कलेश नहीं चाहिए। बस संभल नहीं रहे और जायदाद संभालेगी। साइन करो, और इस बार ध्यान से। आज तो कमाल ही हो गया यार। मतलब अलीशा करोड़पति बन गई और एजी की दोस्ती एक अलग रिश्तेदारी में बदल गई। क्या मस्त नजारा है ये। मतलब एजी का दोस्त, उसकी उम्र का, उसका दामाद। वाह, 1760 मिन्नतें मांगी ना, फिर भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया। सच में ये लड़की ना बहुत कमाल की है। दादी, आप ठीक तो है ना? आराम से। आप यहाँ पे आइए, यहाँ बैठिए। बैठिए। कितनी बार कहा अपना ख्याल रखा करिए, लेकिन आप रखती नहीं। आप बैठिए, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। दादी को डॉक्टर की नहीं, इसकी जरूरत है। ये लीजिए, दादी को दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी वो। दादी, ये ले लीजिए, आपके सहारे के लिए। और ये दूसरी आपके बुढ़े दामाद विक्रांत जी के लिए। वो भी तो आपके पीछे पीछे है ना?
उन्हें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। लीजिए। सरबहू, बड़ों की इज्जत ना सही, लेकिन अपने घर की तो इज्जत कर सकती हो ना। शर्म नहीं आती तुझे अपने ही घर के हालातों का मजाक उड़ाते हुए? नहीं दादी, इसे काहे की शर्म। इसने अपने जमीर के साथ साथ शर्म भी बेच खाई, और आज आपसे बदतमीजी करके इसने ये साबित भी कर दिया।